नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल दबंग इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप पहले ये इमेज और फिल्म देखें। ऐसे नज़ारे देखने के बाद हर कोई इन जगहों पर जाना चाहता होगा। इन खूबसूरत नज़ारों को करीब से देखने को मन उतावला होने लगता है। अगर यह दृश्य अपने देश की सीमा के अंदर हो, फिर इन जगहों पर जाने के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वहीं यह सीमा पार हो तो पासपोर्ट की जरूरत आन पड़ती है। दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो है पासपोर्ट। किसी भी देश के राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। साथ ही पहचान को स्थापित करने के लिए पासपोर्ट में नाम, जन्मतिथि, लिंग व जन्म स्थान के विवरण भी दर्शाए जाते हैं। सदियों पहले दुनिया भर के राजाओं और महाराजाओं के समय से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब आप सोचेंगे कि राजाओं के समय में पासपोर्ट, भला उस समय में पासपोर्ट कहाँ होते थे? प्राचीन इतिहास से संबंध रखने वाले लोग इसका उत्तर जरूर जानते होंगे। प्राचीन समय में देखें तो पासपोर्ट जैसे दस्तावेज के इस्तेमाल का जिक्र हिब्रू बाइबिल में मिलता है। लगभग 450 ईसा पूर्व में फारस अर्थात पर्शिया का एक अधिकारी जिसका नाम नेहेमियाह था, उसे यरूशलेम के यात्रा पर जाना था। तब फारस के राजा आर्टाजर्कसीस द्वारा नेहेमियाह के लिए एक दस्तावेज जारी किया गया। इस दस्तावेज में राजा के नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों में उसे रास्ते में आने वाले गवर्नरों से सुरक्षित मार्ग का अनुरोध किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के दस्तावेज केवल बाहर के देशों में ही जारी किए गए हों। एक पुस्तक है द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल रियलिस्ट, कौटिल्य एंड हिज अर्थशास्त्र, जिसके राइटर हैं रोजर बोस। कौटिल्य अर्थात चाणक्य 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री हुआ करते थे। रोजर लिखते हैं कि उस समय के भारत में मुद्राध्यक्ष अर्थात सुपरिटेंडेंट ऑफ सील अपने देश की सीमा में प्रवेश अथवा बाहर जाने के लिए मुहरबंद दस्तावेज जारी करता था। भारत में यह एक ऐसा अभ्यास था जो विश्व इतिहास में पहले पासपोर्ट गठन की ओर इशारा करता है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में पासपोर्ट जैसे दस्तावेज चीनी नौकरशाही में भी दिखाई देते हैं। माइकल नाइलन अपनी किताब चाइना अर्ली एम्पायर्स और री अप्रेजल में लिखते हैं कि चीन का पश्चिमी राजवंश एक व्यक्ति का लेखा जोखा जुआन नामक दस्तावेज में अंकित करता था। इसी दस्तावेज के माध्यम से उसे शाही साम्राज्य में स्थानांतरित किया जाता था और इसी जुआन के माध्यम से उस पर निगरानी भी रखी जाती थी। वहीं द जेब्स ऑफ मेडिवल इस्लाम, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड आइडेंटिटी नामक किताब में डेनियल फ्रैंक लिखते हैं कि मध्ययुगीन इस्लामिक खलीफा में 12 नामक रसीद के रूप में पासपोर्ट जैसा दस्तावेज देखा जा सकता है। 12 भुगतान किए गए करों के लिए एक प्रकार की रसीद थी। जिनके पास यह 12 रसीद होती थी वह खलीफा के विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा कर सकते थे। इस प्रकार 12 रसीद को हम पासपोर्ट जैसा मान सकते हैं या उसके करीब करीब समझ सकते हैं। इसी तरह के दस्तावेज मध्यकालीन यूरोप में भी देखे जा सकते हैं। रॉबर्ट लोपेस और इरविन डब्ल्यू रेमंड अपनी पुस्तक मेडिवल ट्रेड इन द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में लिखते हैं कि मध्यकालीन यूरोप की लोकल अथॉरिटी बाहर से आने वाले लोगों के लिए परमिट वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करती थी, जिसके माध्यम से
वह जिस टाउन अथवा शहर में जाना चाहता हो वहां आसानी से जा सके। ऐसे दस्तावेज और भी देशों के इतिहास में झांकने पर दिख जाते हैं। पासपोर्ट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ किसी पोर्ट से गुजरने के लिए आधिकारिक अनुमति प्रमाण पत्र से है, लेकिन पासपोर्ट की शुरुआत और पासपोर्ट शब्द को लेकर आज भी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में मतभेद है। इंग्लैंड के राजा हेनरी फिफ्थ को इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ब्रिटेन इसे सबसे पहले सुरक्षा दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल करने की बात करता है। 1540 ईस्वी में इंग्लैंड में यात्रा के लिए प्रमाणित दस्तावेजों को जारी करने का दायित्व वहां की प्रिवी काउंसिल को था और इस समय के आसपास पासपोर्ट शब्द का उपयोग किया गया लगता है। 1794 में ब्रिटिश पासपोर्ट जारी करने का कार्य वहां के राज्य सचिव के कार्यालय द्वारा किया जाने लगा। ब्रिटेन की बात करें तो चार्ल्स द्वारा 1641 में जारी किया गया ब्रिटेन का सबसे पुराना पासपोर्ट आज भी वहां मौजूद है। यह पासपोर्ट बाकायदा साइन के साथ जारी किया गया है। वहीं 1719 में रूस का जार अर्थात राजा पीटर द ग्रेट द्वारा पासपोर्ट को चलन में लाया गया। रूस में इस तरह के पासपोर्ट का इस्तेमाल यात्रा टैक्स और सेना सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया गया। जहां 18वीं शताब्दी में बहुत से देश पासपोर्ट सेवा को आंशिक रूप में अपना रहे थे, वहीं 19वीं शताब्दी में फ्रांस को अपने रेल नेटवर्क के फैलने के बाद हर व्यक्ति की चेकिंग करना निराधार सा लगने लगा। लिहाजा 1861 में फ्रांस सरकार ने पासपोर्ट सिस्टम को रद्द कर दिया। फ्रांस के इस फैसले से यूरोप के बहुत से देश प्रभावित हुए। फिर बहुत से यूरोपियन देशों ने भी अपने यहाँ पासपोर्ट को समाप्त कर दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बार फिर पासपोर्ट की वापसी होती है। इस विश्व युद्ध के दौरान बहुत से देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया। लिहाजा जासूसों से बचने व दुश्मनों को अपने देश की सीमा क्षेत्र से बाहर रखने के लिए पासपोर्ट को एक टेम्पररी कदम के रूप में अपनाया गया, जिसे बाद में बहुत से देशों द्वारा इसे अनिवार्य कर दिया गया। 1914 में ब्रिटेन का सबसे पहला पासपोर्ट आया और 1914 में ही वहां ब्रिटिश नेशनलिटी एंड स्टेटस एलियंस एक्ट भी बनाया गया। ब्रिटेन का पासपोर्ट 8 फोल्ड वाला था, जिसमें ऊपर कार्डबोर्ड का कवर भी बना होता था, जिसमें फोटो और हस्ताक्षर के साथ शरीर के फीचर अर्थात शरीर की संरचना को भी लिखा जाता था। इस पासपोर्ट की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ उस समय में 2 साल के लिए निर्धारित की जाती थी। फिर 1920 में पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑन पासपोर्ट एंड कस्टम्स फॉर्मेलिटी एंड थ्रू टिकट्स कांग्रेस में पासपोर्ट को अनिवार्य मान लिया गया और पासपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टैंडर्ड मानक के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इस कॉन्फ्रेंस में 42 संस्थापक सदस्यों ने इस पासपोर्ट नीति पर अपनी सहमति जताई, जिसमें समय समय पर सुधार किए जाते रहे। आगे 1947 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ICAO को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पासपोर्ट से संबंधित सारी जिम्मेदारी दे दी गई। तब से लेकर आज तक ICAO के पास ही पासपोर्ट से जुड़े मामलों का फैसला लेने का अधिकार है। यह पासपोर्ट से जुड़े वैधानिकता और क्वालिटी से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आज 21वीं सदी का पासपोर्ट पूरी तरह आधुनिक हो चुका है। टेक्नोलॉजी के बदौलत ही आज बायोमेट्रिक पासपोर्ट का चलन है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। आज के बायोमेट्रिक पासपोर्ट में वायरलेस स्मार्ट कार्ड होता है, जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर चिप शामिल है। समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, वैसे वैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट को और भी आधुनिक किया गया है। आने वाले समय में पासपोर्ट का और भी आधुनिक होने की संभावना बरकरार है।
इसके साथ ही आपको बता दें कि आधुनिक पासपोर्ट होने के साथ ही आज अलग अलग देशों में पासपोर्ट का कलर अर्थात रंग अलग अलग देखने को मिलता है। भारत, दक्षिणी अमेरिका के देश और कुछ कैरेबियाई देशों के पासपोर्ट का रंग नीला है। कारण नीला रंग नई दुनिया का प्रतीक माना जाता है। लेकिन चीन, रूस, जॉर्जिया, सर्बिया, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवेनिया और लत्विया के साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के पास लाल रंग का पासपोर्ट होता है। आपको बता दें कि ज़्यादातर साम्यवादी समझे जाने वाले देशों ने पासपोर्ट के लिए लाल रंग को ही अपनाया है। वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे ज़्यादातर मुस्लिम देश हरे रंग के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। हरा रंग पैगंबर मुहम्मद का सबसे पसंदीदा रंग माना गया है। अब बात करते हैं भारत की। अगर हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के अलावा भारत में प्रमाणित पासपोर्ट का इस्तेमाल देखें तो साल 1914 में भारत में पासपोर्ट का चलन हुआ था, जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1914 के तहत इस्तेमाल में आना शुरू हुआ था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटिश इंडिया ने जारी किया था। बाद में साल 1920 में इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1920 लागू किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह काम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया। 24 जून 1967 के इंडियन पासपोर्ट कानून के तहत आज के भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। भारत सरकार मुख्यतः 3 रंग के पासपोर्ट का निर्गमन करती है: रेगुलर, ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक। नीले रंग के पासपोर्ट आम नागरिकों के लिए होते हैं, जो आप और हम अक्सर देखते हैं। सफेद रंग के पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल आइडेंटिटी के लिए, और तीसरा मरून रंग का पासपोर्ट इंडियन डिप्लोमेट्स और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे IAS IPS रैंक के लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। मरून पासपोर्ट धारकों को विदेशों में एम्बेसी से लेकर यात्रा के दौरान कई विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं। साथ ही उन्हें वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये था शाही पत्र से पासपोर्ट बनने तक का इतिहास। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।